नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दादरा नगर हवेली में हुई मूसलाधार बारिश के चलते 7 लोगों की हुई मौत। कपराड़ा में मनाया गया वलसाड जिला स्तर के 71वां वन महोत्सव। वलसाड जिला में कोरोना को मात देने वाले लोग प्लाज्मा डोनेशन के लिए हुए तैयार। कोल्लक गांव के एक युवक ने अपनी बोनसाई गार्डनिंग की कला को किया विकसित। अब समाचार विस्तार में। दादरा नगर हवेली में बीती रात मूसलाधार बरसात में कुल 7 लोगों की हुई मौत। प्रशासन मूसलाधार बरसात से हुए नुकसान का करा रहा है सर्वे। सभी के नुकसान भरपाई का किया जाएगा प्रयास। दादरा नगर हवेली में बीती रात मूसलाधार बरसात के कारण 7 लोगों की जान जाने का मामला सामने आया है। खानवेल तहसील के 2 पंचायतों आंबोली और सुरेंगी में बड़ी तबाही देखने को मिली है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में 500 लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचा दिया है और सभी को खाने पीने की सुविधा अक्षय पात्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। जिला अधिकारी संदीप कुमार सिंह ने उप जिला अधिकारी डॉक्टर अपूर्व शर्मा की उपस्थिति में इस संबंध में आज एक प्रेस परिषद आयोजित कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात सह्याद्री पर्वत श्रृंखला ऊपर अत्यधिक बारिश होने के कारण प्रदेश के सीमावर्ती महाराष्ट्र के 2 जिले पालघर और नासिक की तरफ से भारी जल प्रवाह साकरतोड़ नदी और दमनगंगा नदी के साथ साथ छोटे छोटे नालों में भी आया। कहीं कहीं यह 15 फुट तक ऊंचाई तक पानी भरते हुए पाया गया। वहीं शुरंगी में महेश्वरी पॉलीकॉम नामक कंपनी जो निर्माणाधीन है, उसमें काम करने वाले मजदूर कंपनी के बाउंड्री वाल में छत डालकर रहते थे, लेकिन लैंडस्लाइड के कारण कंपनी की बाउंड्री वाल ढल गई और उसकी चपेट में 12 मजदूर आ गए। घटना की सूचना रात के 2 बजे आपदा प्रबंधन विभाग के पास पहुंची। आपदा प्रबंधन विभाग अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। वहीं आंबोली एवं खेड़ी में एक बड़ी घटना देखने को मिली, जिसमें एक घर पर बड़ा पेड़ गिरने के कारण घर में रह रहे एक स्त्री की मौत हो गई, बल्कि पुरुष ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। कल बीती रात हुई इस त्रासदी में कुल 500 लोगों को अभी तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन ने जगह जगह पर सर्वे का काम कर दिया है। सभी के नुकसान की भरपाई प्रशासन करने की योजना बना रहे हैं और मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए उपलब्ध करा दिए गए हैं, जबकि कंपनी प्रबंधन से भी 5 मजदूरों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे के अलावा कंपनी प्रबंधन से अपनी तरफ से मुआवजा देने के लिए कहा जा रहा है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन को सभी 7 मृतकों को अभी 4-4 लाख रुपए उपलब्ध कराए हैं। वहीं दूसरी ओर दादरा नगर हवेली पुलिस ने महेश्वरी पॉलीकॉम कंपनी के खिलाफ विशाल लघु संडे की शिकायत पर CR नंबर 22/2020 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 338, 269, 270, 114 के तहत कंपनी प्रबंधन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। करीबन बारिश थोड़ा थोड़ा 5 बजे से चालू था, लेकिन इतना कुछ नहीं था। सब लोग लाइट नहीं था, इसलिए खा पी के जल्दी दुकान बंद करके सब सो गए अपने अपने बच्चों को लेके। फिर जब हम लोग की आके 12:30 बजे खुली ना, जब पानी ऐसा बहुत ये होने लगा, सब बर्तन गिरने लगे, तब हमारी आँख खुली। ऐसा देखा तो हमारे इतना पानी, अभी सामान उठाए के पैसा उठाए के बच्चों को बचाए, पूरा शटल में पूरा सामान आ गया। फिर जेम तेम हम लोग ने शटल ऐसा उठाया कि जान तो अभी डूब जाते उसके अंदर रहते, तो शटल उठा के बाहर निकले बच्चों को लेके, तो सामान वामान सब बह गया हमारा। करीबन ये 12:30 से 2:30 के तक के बीच में इतना तेज तूफान बारिश था कि सबको ही ये किया। किसी का बकरी, किसी का टीवी, फ्रिज, मतलब कुछ नहीं बचा, सबका नुकसान हुआ। यहाँ तक राशन से लेके हर चीज़।
मेरा मुर्गी का दुकान है, मेरी पूरी मुर्गी पूरा पैसा जो कल धंधा किया था वो भी पैसा बह गया बारिश में, बाढ़ में, और मुर्गी भी गई। बस खाली बच्चे और हम ही बचे, बाकी कुछ नहीं बचे। हमारा तो इतना टेबल था, इतना राशन से लेके लॉकडाउन की वजह से सबने मतलब राशन वासन एक्स्ट्रा भर के रखा था, वो सभी गया, कुछ नहीं बचा। टोटल पूरा नुकसान हुआ। तो मेरा 5-6 लाख के ऊपर गया। वो मंडप डेकोरेशन का बड़ा भोगना था, वो अपना डीजे सेटअप था, मंडप डेकोरेशन पूरा सब मतलब पानी में बह गया। समझो ना 11 बजे से 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक अचानक से पानी आ गया। 4 फुट जितना तो घर में पानी आ गया, हम लोग अंदर ही फंसे थे। ये ऊपर से निकल गया। फिर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहाँ पर जो है बाउंड्री वॉल से लगे हुए लेबर्स वहाँ पे रहते थे। तो करीब 13-14 लेबर्स जो है वहाँ पे रहते थे और वो बाउंड्री वॉल, चूँकि पानी जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लो हुआ और नॉर्मल से ज़्यादा बारिश फ्लैश होने की वजह से वो बाउंड्री वॉल पुरानी नहीं थी, 1 साल पुरानी थी, वो गिर गई, जिससे कि जो है वहाँ पर फंसे हुए 5 लोग फंस गए थे और अल्टीमेटली जो है उनको बाद में जो है उनकी डेड बॉडी वहाँ से रिकवर हुई। और इसके अलावा 2 व्यक्ति काफ़ी गंभीर रूप से घायल थे, जिनको कि हमने खानवे हॉस्पिटल में वहाँ पे इलाज के लिए हमने एडमिट कराया गया है। और बाकी लोग जो है वो उनकी हालात जो है अभी स्थिर है और वो लोग जो है ठीक तरीके से हैं। तो अभी जो डिजास्टर रिलीफ फंड है उसकी तरफ से जो भी 5 लोग की इसमें डेथ हुई है और जो इंजर्ड है उन सभी को कॉम्पनसेशन आज ही दिया जा रहा है। और जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख रुपए पर पर्सन के हिसाब से कॉम्पनसेशन हमारा दिया जा रहा है अंडर SDRF, ये स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड होता है। उसके तहत आज ही हम उनके परिवार को हम चेक देंगे। इसके अलावा एक और घटना हमारी खेड़ी में हुई, जहाँ पर कि जैसा आप जानते हैं वहाँ पर महाराष्ट्र बॉर्डर के उस तरफ जो एक हमारा कुंभारगढ़ पहाड़ है, वहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में पानी का बहाव आया, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे कोटर काफ़ी ऊंचाई पे जो है फ्लो किया और वहाँ से जो है घरों में पानी घुसा। तो पेड़ गिरने की वजह से एक घर जो है कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया। तो उसमें 2 व्यक्ति रहते थे, एक महिला और एक पुरुष। महिला की उम्र 65 साल थी और दूसरे पुरुष थे उसके हस्बैंड ही थे। तो उनकी जो है इस वजह से डेथ हो गई और जो उनके हस्बैंड थे वो बच के वहाँ से निकल गए और आसपास में मतलब वहाँ से करीब 15 मीटर 20 मीटर की दूरी पे ही उनके फैमिली का भी घर था, बट वहाँ पे कोई ऐसा नुकसान नहीं था। तो उस महिला को भी चूँकि ये डिजास्टर की वजह से डेथ हुआ है तो उनको भी 4 लाख रुपए का जो है मुआवजा हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से जो है उनको दिया जाएगा। तो कुल मिला के 6 लोग हैं जिनको कि जो है 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जो इंजर्ड लोग हैं उनको जो है हम लोग जो इंजरी के हिसाब से जो मुआवजा होता है वो हम लोग देंगे। और इसके अलावा हम लोगों ने एकोमोडेशन, जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, जो लोग घर पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि घर पे कई लोगों के जो है सामान भी बह गए और कई लोगों का जो है अन्न का भी नुकसान हुआ है, तो उनके रहने की हमने व्यवस्था की है, खाने पीने की व्यवस्था की है। और जब वो घर जाने लायक होंगे तो उनको जो है ड्राई राशन किट भी जो है प्रशासन के द्वारा उनको दिया जाएगा। शरीगाम की सन सिटी की विशालकाय दीवार पार्क कॉम्प्लेक्स में धराशायी होते 3 बाइक और 1 कार को भारी नुकसानी हुई। उमरगांव तहसील में शरीगांव विस्तार में किकलावाला हॉस्पिटल के सामने आए पार्थ कॉम्प्लेक्स में बीती रात को भारी बारिश की वजह से सन सिटी हाउसिंग की विशालकाय दीवार पानी के बड़े प्रवाह के साथ धराशायी होते बाइक और कार चपेट में आते दीवार के बीच पिस गई थी, जिससे कॉम्प्लेक्स के रहीशों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था और रात को लोगों की आवाजाही न रहते बड़ी जानहानि टल गई थी। साथ ही में इस विस्तार के पंचायत के सभ्य आशीष भाई आहिर पूरे मामले का निरीक्षण करने के बाद सन सिटी के मालिकों को मिलकर नुकसान के मामले बातचीत करते संचालकों ने महत्तम भरपाई करने का बताया था। मारा वॉर्ड में जो 14 नंबर वॉर्ड है ये विस्तार में कल राते अति वरसाद भारे पड़वाथी सन सिटी नामनी एक सोसायटी है, ये सोसायटी जो दीवाल आवेली है ये दीवाल कम से कम 15 फूट हाइट और 100 फूट की लंबाई ये दीवाल पड़ी जवाथी त्याना बाजूनी बिल्डिंग 5 एपार्टमेंट ए और 5 एपार्टमेंट बी एमां पार्किंग में जे गाड़ीओ बधी मूकेली हती, जेवी के मोटरसाइकल है, मोटी कारो है, ये तमाम दीवाल गाड़ीने ऊपर पड़वाथी भारे नुकसान थयेलुं छे। अने आ नुकसान बाबते
ગ્રામ પંચાયતના તલાટીને પણ મેં જાણ કરી છે, ટીડીઓ સાહેબને પણ જાણ કરી છે. એટલે ટૂંક સમયમાં ગ્રામ પંચાયતના ક્લાર્ક પણ અહીંયા આવી ગયા છે અને ટૂંક સમયમાં ટીડીઓમાંથી કોઈને કોઈ અહીંયા પંચેસ કરવા માટે પણ આવશે. ને અત્યારે અમે સન સિટીના જે માલિક છે એમના જોડે વાત પણ કરી છે અને એમણે ભુગતાન આપવા માટે એમણે કીધું છે અમને કે ભાઈ જે બી નુકસાન થયું છે એ નુકસાન અમે ભરપાઈ કરવા तैयार છે. ये रात को 10 साढ़े 10 बजे से हुआ है. उधर से वो हमारे बाजू में सन सिटी करके बहुत बड़ी है सोसाइटी है, तो उधर से उनका पानी का फ्लो पूरा हमारे बिल्डिंग में आता है. उनकी जो बहुत बड़ी दीवार है 15-16 फीट की, उसको लग के हमारे बिल्डिंग में आता है पानी. और सब वो पानी सब उसकी वजह से वो दीवार सब गिर गई. तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है. 5-6 बाइक खराब हो गया है, गाड़ी खराब हो गई है, 4 व्हीलर. तो उसका कौन करेगा? आवेदन पत्र तो दिया है. नहीं, पुलिस नहीं आई है. हमारे पंचायत के सदस्य है आशीष भाई, वो आए हैं. वापी में पहली बारिश से रास्तों की कटाई होती वाहन चालक और राहदारी परेशान। वापी में पहली बारिश से रास्ते की कटाई होते वाहन चालक परेशान हुए थे। बीती रात से शुरू हुई बारिश की वजह से वापी पंथक में कई रास्ते की कटाई हुई है और बड़े खड्डे हो गए हैं, जिसको लेकर वाहन चालक, राहदारी और स्थानिक परेशान हुए हैं। विशेषकर वापी CIDC 4 रास्ता गोविंद कॉम्प्लेक्स से वापी के महात्मा गांधी चौक तक के वापी सिलवासा रोड, वापी कोपरली रोड, वापी VIH 4 रास्ता रोड और वापी नगर के कई रास्तों पर खड्डे हो गए हैं। तब वापी रेलवे फ्लाई के रास्ते की कटाई हुई है, जिसको लेकर वाहन चालक को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, जो कि इन रास्तों की जल्दी मरम्मत हो, ऐसे स्थानिक और वाहन चालक द्वारा मांग की जा रही है। नगवास कोचवे पर इनोवा डूब गई, नरोली के दीपक सिंह परमार का निधन। वापी के वरिष्ठ पत्रकार और नरोली के अग्रणी प्रवीण सिंह परमार का पुत्र दीपक सिंह परमार बीते कल रात को उमरगांव तहसील में हुई बारिश की वजह से नगवास से नरोली जाते वक्त दारोठा कोचवे के पास इनोवा कार अकस्मात से डूब जाते दीपक सिंह परमार का निधन हुआ, जिससे परिवार और दादरा नगर हवेली में उनके मित्र वर्ग में गमगीनी फैल गई थी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के युवा कांग्रेस के पूर्व प्रमुख और AICC के पूर्व सभ्य और अग्रणी व्यावसायिक दीपक सिंह परमार बीते कल नरोली से उनके उमरगांव तहसील के नगवास में आए फार्म हाउस में काम हेतु गए थे और देर शाम से अचानक भारी बारिश शुरू हो गई थी। देर रात को नगवास से नरोली जाते वक्त दारोठा कोचवे पास के आंतरिक रास्ते पर उनकी इनोवा कार नंबर DN09E1616 पानी, रास्ता और ज़मीन समतोल होने से ड्राइविंग करते दीपक सिंह आकस्मिक रूप से पानी में कार उतरते डूब गई थी, जिसमें दीपक सिंह की मौत हुई। बीती कल रात से जल्दी सुबह तक दीपक सिंह परमार उनके सिलवासा के निवास स्थान पर ना पहुंचते उनकी पत्नी ने वापी में रहते पिता प्रवीण सिंह परमार को जानकारी देते शोध शुरू करने में आई थी और दोपहर बाद इनोवा कार दारोठा कोचवे के पास डूबी मिली थी, जिसको तुरंत पुलिस और क्रेन की मदद से बाहर निकालने में आई थी। इस अंतर्गत भिलाड़ पुलिस मथक में घटना की जानकारी देते पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार और मृतदेह को कब्जे कर जांच शुरू की थी। मरने वाले के मृतदेह का भिलाड़ PHC में पोस्टमार्टम कर देर शाम को सिलवासा में अंतिम विधि करने में आई थी। घटना की वजह से समग्र दादरा नगर हवेली और वापी पंथक में शोक का माहौल छा गया था।
कपराड़ा में 71वां वलसाड जिला स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। सहकारिता मंत्री के हाथों एकलव्य मॉडल स्कूल में कोरोना वॉरियर्स वन का उद्घाटन किया गया। सहकारिता, खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियों के मंत्री श्री ईश्वर श्री पटेल की अध्यक्षता में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कपराड़ा में 71वें वलसाड जिला स्तरीय वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंत्री और गणमान्य लोगों के हाथों से स्कूल के प्रांगण में पेड़ लगाए गए। वर्तमान कोरोना वायरस की स्थिति में कोरोना वायरस वन का निर्माण एकलव्य रेजिडेंसी स्कूल के प्रांगण में किया गया है, जिसमें औषधीय पेड़ लगाए गए हैं जो एकलव्य रेजिडेंसी स्कूल के बच्चों के लिए उपयोगी है, जिसका उद्घाटन मंत्री द्वारा किया गया था। ग्राम वन की उपज का 75% का चेक मंत्री द्वारा विशेष घटक योजना के तहत आदिवासी योजना और आम अनुभाग के तहत तरमालिया ग्राम पंचायत के सरपंच निर्धुम चूल को सौंपा गया था। पूरे जिले में 10 लाख से अधिक पेड़ों को वितरित करने के निर्णय के साथ मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया। इस अवसर पर मंत्री ईश्वर सिंह पटेल ने कहा कि कन्हैयालाल मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की थी। वन उत्सव तब से लेकर आज तक हर साल मनाया जाता है। राज्य स्तरीय वन महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने राजकोट से किया। राजकोट के सांस्कृतिक वन का नाम ध्यान राम जन्मभूमि शिलान्यास को ध्यान में रखते हुए रामवन रखा गया है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए आवश्यक पेड़ों की संख्या को बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शादी और जन्मदिन के अवसर पर कम से कम एक पेड़ लगाने और संरक्षित करने के लिए आवश्यक है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी होगा। इस अवसर पर वलसाड भाजपा अध्यक्ष पार्टी विधायक कनुभाई देसाई, सांसद डॉक्टर के.सी. पटेल, धर्मपुर के विधायक अरविंद भाई पटेल और कपराड़ा के पूर्व विधायक जीतूभाई चौधरी, गांधीनगर के अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक राजू कुमार, उप वन संरक्षण H.S. पटेल, पंचायत अध्यक्ष मणिलाल पटेल, वलसाड के विधायक भरत भाई पटेल, R.R. रावल, जिला विकास अधिकारी अर्पित सागर, उप वन संरक्षण डॉक्टर बी सुचिंद्र, कपराड़ा तालुका पंचायत अध्यक्ष सुमित्राबेन, कपराड़ा के सरपंच, स्कूल के प्रधानाचार्य और साथ ही कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे थे। अंतरराज्य में डकैती, लूट और चोरी के 3 आरोपी को वापी यूपीएल कंपनी नजदीक से एलसीबी ने गिरफ्तार किया। अंतरराज्य में डकैती, लूट और चोरी के 3 आरोपी को वापी यूपीएल नजदीक से एलसीबी ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 20.87 लाख का माल जब्त कर बुधवार को कोर्ट समक्ष पेश कर पुलिस ने 2 दिन की रिमांड प्राप्त की है। वलसाड जिला एलसीबी को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को वापी यूपीएल नज़दीक से डकैती, लूट और चोरी के आरोपी अक्षय नायक और मनोज त्रिपाठी और सत्य प्रकाश मिश्रा को गिरफ्तार कर उसके पास से कोपर, सिगारेट के बॉक्स, मोबाइल, नगद और 2 कार मिलकर कुल 20.87 लाख का माल जब्त किया था। दिन के दौरान रेकी कर रात के वक्त वॉचमैन को बंदी बनाकर आरोपी लूट को अंजाम देते थे, जिसके खिलाफ कई पुलिस मथकों में शिकायत दर्ज हो चुकी है। गिरफ्तार हुए आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश कर वापी CIDC पुलिस ने 2 दिन की रिमांड लेकर ज़्यादा पूछताछ की प्रक्रिया कर जांच शुरू की है। वलसाड जिला में कोरोना से स्वस्थ हुए मरीज अब दूसरे मरीज को बचाने मैदान पर उतरे हैं। कोरोना से स्वस्थ हुए व्यक्ति अब प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आए। वलसाड जिला में कोरोना महामारी फैल रही है। ऐसे वक्त जिला में कोरोना के गंभीर प्रकार के मरीजों के इलाज के लिए वलसाड रक्तदान केंद्र में कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का प्रारंभ हो गया है, जिसके साथ ही वलसाड जिला में कोरोना से स्वस्थ हुए व्यक्ति प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आए हैं, जिसमें वलसाड अब्रामा विस्तार में रहते प्रसाद गजानन गंगावकर ने कोरोना बीमारी को मात दी। कोरोना की गंभीर बीमारी से लड़ रहे मरीजों के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। इसके अलावा वलसाड जिला में कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए 3 व्यक्ति वलसाड रक्तदान केंद्र में पहुंचे थे और प्लाज्मा का डोनेशन करते उनके सहकार बदल गंभीर मरीजों की सुरक्षा के लिए वलसाड रक्तदान केंद्र कटिबद्ध बना है। स्वैच्छिक प्लाज्मा डोनेट करने वाले दाताओं में सुधीर भाई गांधी, जिग्नेश भाई रावल और मनीष भाई सुथवाणिया सच्चे अर्थ में कोरोना वॉरियर्स साबित हुए हैं।
उन्होंने कोरोना को हराकर ठीक होने के बाद कोरोना के अन्य गंभीर मरीजों के जीवन बचाने प्लाज्मा डोनेट करने के लिए वलसाड रक्तदान केंद्र की विनती को मान देकर स्वयं केंद्र में पहुंचे और कोरोना के गंभीर मरीजों को नवजीवन देने प्लाज्मा डोनर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वलसाड रक्तदान केंद्र के मानद मंत्री डॉक्टर SD इटालिया ने बताया कि कोरोना को हराकर ठीक हुए सभी लोग उसके रिश्तेदार, मित्र या चिकित्सकों ने इलाज देकर कोरोना से 28 दिन पूर्व ठीक हो गए हो ऐसे लोग प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आए हैं। મને કોરોના થયા બાદ હું રિકવર થયા બાદ મને વલસાડ રક્તદાન કેન્દ્ર તરફથી એક સરસ મને ફોન આવેલો હતો અને ફોનથી એમણે જણાવ્યું કે તમે પ્લાઝમા ડોનેશન કરી શકો છો। પ્લાઝમા ડોનેશન આજે ઘણા વર્ષોથી થાય છે પણ બધા આપણા ડૉક્ટરો અને વૈજ્ઞાનિકોએ સાબિત કર્યું છે કે એક કોરોનામાં ઘણું મહત્ત્વનો ભાગ ભજવી શકે છે। મોડરેટ અને માઇલ્ડ જે છે એ લોકોના માટે પણ હવે જે સિવિયરલી એફેક્ટેડ છે જે વધારે પડતું જે લોકોને બહુ જ તકલીફ છે એને બેન તમે જો પ્લાઝમા આપશો જેના ઓલરેડી કોરોનાગ્રસ્ત માણસો જે સારા થઈ ગયા છે ને એમને એન્ટીબાયોટિક્સ ઓલરેડી ડેવલપ થઈ ગઈ છે, તમારામાં ક્ષમતા છે કે તમે આજે બહુ જ એક જેની કોઈ તુલના નહીં થઈ શકે ને જે વધારેમાં વધારે આજે એક્સપેન્સિવ વસ્તુ છે કે તમે આજે એમ કહી શકો કે જે બહુ તમારા હાથમાં જ છે કે તમારા પાસે બીજા કોઈની પાસે નથી, એ તમારી પાસે કોરોનાગ્રસ્તથી જે લોકો બચેલા છે એ લોકોની પાસે એ વસ્તુ ક્ષમતા છે તો તમે બીજાને બચાવો। એ તમે પ્લાઝમા ડોનેશન બહુ જ એક સારી વસ્તુ છે। તમારા અંદરથી બ્લડમાંથી તમારું પ્લાઝમા લેવાય છે, અડધો કલાકની એક પ્રોસેસ રહે છે ને બહુ સાયન્ટિફિકલી થાય છે। વલસાડ રક્તદાન કેન્દ્રએ જે અમને જણાવ્યું છે ને એ રીતે મેં ત્યાં ગયો, બહુ જ પ્રોફેશનલી એ લોકોએ મારું પ્લાઝમા લીધું છે। એક મશીન છે, એકદમ પેનલેસ પ્રક્રિયા છે ને તમને કોઈ જ જાનહાનિ નથી, તમે તંદુરસ્ત મહેસૂસ કરો છો। મેં આપીને ગઈકાલે મેં આપેલું હતું, આજે 24 કલાક થવાના છે ને આજે મને જરા પણ મને કોઈ રીતે મને પણ કોઈ વીકનેસ વગેરે લાગતી નથી ને મને એક આનંદ થાય છે કે મારું જે પ્લાઝમા હતું તે 2 જણના ગઈકાલે ઉપયોગમાં લેવાયું હતું ને હું બધાને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરું છું કે તમારી પાસે આ ક્ષમતા જે હોય, જે લોકો કોરોનાગ્રસ્ત છે તે બધા આગળ આવો, પ્લાઝમા ડોનેશન કરો ને તમે બીજાને બચાવી શકો છો। આ એક તમને એક સંજોગ મળ્યો છે તો તેનો પૂરેપૂરો સહકાર કરો ને એક તમારા ધર્મ કે તમારો જે તમારા જે એક સારું કાર્ય કરવાની ક્ષમતા જે તમને ભગવાને આપેલી છે તો તમે જરૂરથી તમે એને ઉપયોગ લો ને બધાને પ્રોત્સાહિત કરો કે તમે આગળ આવો। वलसाड जिले के पारडी तालुका के कोल्लेक गांव के एक युवा मछुआरे ने अपने घर की छत पर अपनी पसंदीदा बागवानी कला विकसित की। कुछ चीनी बौद्ध भिक्षु 16वीं शताब्दी में जापान जाने पर कुछ बागवानी कौशल लेकर जापान गए। बोनसाई भी बाद में विकसित हुआ। चीनी शब्द बोनसाई को जापान में पेंजेई के रूप में जाना जाता है और बोन का अर्थ है छोटा पात्र और इसमें छोटे पत्ते के साथ उगने वाला पेड़। छोटे फलों को बोनसाई के नाम से जाना जाता है, जिसे उठाने के लिए एक विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। वर्तमान में यह बड़े घरों, फार्म हाउसों और होटलों में उच्च मांग में है। उन्होंने अपनी बागवानी कला विकसित की है। उसने अपनी छत पर एक बगीचा लगाया है, भले ही उसके यार्ड में कोई जमीन न हो। वर्तमान में उनके पास लगभग 300 बोनसाई पौधे हैं। महत्वपूर्ण रूप से एक बोनसाई पौधे को तैयार करने में 4 से 5 साल लगते हैं। साथ ही इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, जो 10,000 से 17 से 80,000 रुपये तक की कीमत में बिकती है। वर्तमान में उनके पास फिक्स, जेड, बोगेनविलिया, ऑर्डेनियम, निकोलिया जैसे कई अद्भुत बोनसाई है। उन्होंने जमरूक, नींबू, बड़, अनार भी तैयार किया है और उनकी धर्मपत्नी भी इस कार्य में उनकी मदद कर रही है, जिसके पीछे कारण है कि उसके पास वनस्पति विज्ञान की डिग्री है। यदि एक युवा मछुआरा अपनी छत पर बोनसाई की तरह जापानी बागवानी कला को परिश्रम से जीवित कर रहा है और अपनी कला को विकसित कर रहा है, तो यह पूरी बात बागवानी के अलावा अन्य युवाओं के लिए एक अनूठा उदाहरण हो सकती है। समुद्र के किनारे की जलवायु और बागवानी के कारण यह कड़ी मेहनत हो सकती है। बोनसाई जैसे पेड़ों को उगाना महत्वपूर्ण है, जिन्हें कुछ नियमों के लिए बहुत धैर्य और पालन की आवश्यकता होती है। एक्चुअली आ अपना जे नॉर्मल गार्डन में होय छे ए ज बधा छोड़ छे, जेम के आपणे
વડલાની જાત છે, પીપળાની જાત છે, એને ફાઇકસ કહે છે. એક આફ્રિકન જાત છે, જેડ છે, અડેનિયમ છે. અને આપણા જે અહીંયા પ્રદેશમાં થાય છે એવા નોર્મલ ફ્રૂટના ઝાડ જેવા કે જમરૂક છે, સંતરા પણ છે મારી પાસે, દાડમ છે, કમળક છે, એપલ બોર છે. એવા કોઈ પણ આપણા જે આજુબાજુમાં થતા હોય એવા નોર્મલ ઝાડ છે જેને આપણે એક કુંડામાં ઉતારીએ છીએ અને એને આપણે જાપાનીઝ ટેકનિક એટલે કે બોન્સાઈ ટેકનિક કહીએ છીએ. એકચ્યુઅલી આજે આપણે જોવા જઈએ તો એક જમાનો હતો આજથી 20-25 વર્ષ પહેલાં કે જ્યારે બધાની ઘરે આપણી પાસે બહુ મોટી જગ્યા હતી અને દરેકની ઘરે ઘણા બધા ઝાડ જેવા કે વડલો હોય, પીપળો હોય, લીમડો હોય અને દરેક પ્રકારના ફળોના ઝાડ હતા. પણ આજે પરિસ્થિતિ એવી છે કે આજે આપણી પાસે એવી જગ્યા નથી બધાની પાસે ઘર છે પણ આવા ગાર્ડન કરવા માટે કે આવા છોડ કે ઝાડ રોપવા માટે આપણી પાસે જગ્યા હોતી નથી ત્યારે આપણી પાસે ગાર્ડનનો શોખ હોવા છતાં જ્યારે જગ્યા નહીં હોય ત્યારે એવી બોન્સાઈ ટેકનિક જે જાપાનીઝ ટેકનિક છે એનાથી આપણે એ જ છોડ તો કે મોટા વૃક્ષો જેને નાનો આકાર આપીને નાની ટ્રેમાં આપણે બનાવી શકીએ છીએ. એટલે કે જે આપણે પ્રકૃતિથી આજે દૂર થઈ છે આજની જનરેશન કે જેને ક્યાં કયા ફળો થાય છે અને કેવી રીતે થાય છે એ ખબર નથી એટલે આજનું જનરેશન પણ આજે પ્રકૃતિથી જે દૂર થઈ રહ્યું છે તે આ ટેકનિકથી તો કે એ નેચરની નજીક આવી શકે છે. એટલે આ તો આપણે મારા ટેરેસ પર જ છે, મારું એક નાનું ટેરેસ છે અને આ મારું 700 સ્ક્વેર ફીટની જે જગ્યા છે ટેરેસની એમાં મારી પાસે 300 થી 350 આવા દરેક પ્રકારના પ્લાન છે કે જે આપણી આજુબાજુ થાય છે એ દરેક પ્રકારના પ્લાન છે. લોકોને એ મેસેજ આપવા માંગીએ છીએ કે પ્રકૃતિની નજીક જવું એ એક સૌથી સારી વાત છે કારણ કે પ્રકૃતિ આપણને ઘણું બધું શીખવી જાય છે. આટલા ભર તડકામાં પણ વૃક્ષો કે આવા ફૂલોના ઝાડ હોય આટલા તડકામાં પણ એ આપણું આટલા બધા ફૂલો આપે છે, આટલા બધા ફ્રૂટ આપે છે. એટલે આપણે જ્યારે પણ જિંદગીમાં એવી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈએ છીએ ત્યારે આપણે નેચર પાસે જવું ખૂબ જરૂરી છે અને નેચર પાસે આપણે જઈએ ત્યારે તો કે આપણને એમાંથી ઘણું બધું શીખવા મળી રહે છે. એટલે આજે જ્યારે જગ્યા નહીં હોય ત્યારે આ ટેકનિકથી તો કે આપણે આપણા એવી નાની જગ્યામાં પણ આવું ગાર્ડન, ટેરેસ ગાર્ડન બનાવી શકીએ છીએ. એટલે આમ તો મને ઇન્ટરેસ્ટ ઘણા વર્ષોથી હતો પણ પ્રોપર ગાઈડન્સ આપવાવાળું કોઈ હતું નહીં કે ત્યારે યુટ્યુબ જેવી ચેનલો પણ નહીં હતી. એવા સમયમાં આપણા વલસાડમાં જે બોન્સાઈ માસ્ટર છે શ્રીમાન જીણાભાઈ પટેલ એમણે તો કે વલસાડ બોન્સાઈ ક્લબ નામનું એક ક્લાસીસ ચાલુ કર્યા છે કે જ્યાંથી અમે પ્રોપર સરના નેજા હેઠળ પ્રોપર ગાઈડન્સ મેળવીને તો કે આટલું મોટું ક્રિએશન કરી શકીએ છીએ. એટલે અમારા વલસાડ બોન્સાઈ ક્લબમાં 40 થી 50 મેમ્બરો છે. દર વર્ષે તો કે નવા ક્લાસ પણ ચાલુ થાય છે. એટલે જે જીણાભાઈ પટેલ છે જે છેલ્લા 1985થી બોન્સાઈ ઉપર કામ કરે છે એમણે સારી એક અવેરનેસ માટે આ વલસાડ બોન્સાઈ ક્લબ ચાલુ કર્યું છે. અમે છેલ્લા 10 વર્ષથી આ કરીએ છીએ. મારા હસબન્ડને આમાં બોન્સાઈ બનાવવામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે અને મને પણ ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલે અમે બંને સાથે મળીને આવી રીતના અમારા ટેરેસ ઉપર બોન્સાઈ બનાવીએ છીએ. રીતના આપણી પાસે જો જમીન ન હોય, કોઈ જગ્યા ન હોય તો આપણે આવી રીતના નાનકડા ટેરેસ ઉપર પણ આવી રીતના પ્લાન્ટ વાવી શકીએ છીએ અને એમાંથી કંઈક ઇન્કમ પણ મેળવી શકીએ છીએ. અને જે આજે વૃક્ષો કપાતા ચાલ્યા છે અને આપણને ઓક્સિજન ઓછું થવા માંડ્યું છે ત્યારે આવી રીતના ટેરેસ ઉપર વૃક્ષો વાવીને આવા નાનકડા છોડ વાવીને પછી આપણે તો કે એમાંથી ઓક્સિજન પણ મેળવી શકીએ છીએ. અમારો હેતુ તો કે આવી રીતના ઇન્કમ મેળવવાનો હતો, અમારો શોખ હતો પરંતુ પ્લાન્ટ્સ એટલા બધા વધી જાય છે કે પછી કોઈક માંગે તો પછી અમે એને આપી દઈએ છીએ ને આવી રીતના. दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
बाद फिर से स्वागत है आपका। सूरत में एसटी निगम ने सूरत से आती और जाती एसटी बस और 7 दिन तक शुरू नहीं होगी, ऐसा निर्णय लिया है, जिसको लेकर वलसाड डिवीजन को हर रोज लाखों का नुकसान भुगतना होगा। सूरत में एसटी निगम ने सूरत से आती और जाती एसटी बस और 7 दिन तक शुरू नहीं होगी, ऐसा निर्णय लिया है, जिसको लेकर वलसाड डिवीज़न को प्रतिदिन लाखों का नुकसान भुगतना होगा। सूरत में बढ़ते कोरोना केस को ध्यान में रखकर यह निर्णय लेने में आया है और सूरत से आती और जाती ट्रिप को रद्द करने में आई है। वलसाड डिवीज़न की सभी बस उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और मध्य गुजरात की सभी ट्रिप को सूरत बाईपास करने में आते हर रोज वलसाड डिवीज़न को लाखों रुपए की नुकसानी हो रही है। राम मंदिर शिलान्यास खुशी में दमन भाजपा कार्यालय में दीपोत्सव करने में आया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शिलान्यास विधि संपन्न करने में आई। इस ऐतिहासिक अवसर पर दमन भाजपा द्वारा भी कार्यालय में पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटकर शाम को कार्यालय में दीपोत्सव कर सजाने में आया। दमन में दमन युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के सभी मंडल द्वारा आज के राम मंदिर शिलान्यास के दिन को उत्साह से मनाया था। दमन, दीव, दादरा नगर हवेली भाजपा द्वारा सभी मंडल में दोपहर को पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटी थी, जिसके बाद शाम को महिला मंडल और युवा मोर्चा द्वारा नानी दमन भाजपा कार्यालय को दीप से सजाने में आया था। इस अवसर पर दमन, दीव, दादरा नगर हवेली प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष, दमन दीव सांसद के पत्नी सहित बड़ी मात्रा में महिला कार्यकरों, युवा कार्यकरों उपस्थित रहे थे और यह दिन यादगार दिन होने का बताया था। दमन भाजपाइयों ने मसाल चौक पर राम मंदिर शिलान्यास पर जय श्री राम के साथ दमन वासियों को दी शुभकामनाएं। अयोध्या में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। इस उपलक्ष्य में नानी दमन के मसाल चौक पर डीएमसी अध्यक्ष मुकेश पटेल, भाजपा नेता मनोज नायक, नवीन पटेल, संतोष पटेल, संतोष कारलेकर, नितिन टंडेल एवं भाजपा समर्थकों तथा राम भक्तों ने सड़कों पर उतरकर भगवा झंडे लेकर जय श्री राम के नारे के साथ खुशियां जताई। जय श्री राम के जय घोष से पूरा माहौल राममय बन गया और जय श्री राम के नारों से सड़कें गूंज उठी। श्री राम मंदिर के शिलान्यास पर भाजपा युवा नेता भरत पटेल एवं दुनेठा सरपंच सविता पटेल ने मनाया उत्सव। राम की नगरी अयोध्या में बुधवार को श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर निर्माण की नींव रखी गई। श्री राम मंदिर शिलान्यास के उपलक्ष्य में दमन के भाजपा युवा नेता भरत पटेल, सरपंच सविता पटेल, ज्योतिबेन, अमिताबेन, उषाबेन, ठाकुरभाई, ईश्वरभाई, अशोकभाई, अमितभाई, हरीश भानुशाली, प्रवीण, प्रकाश, बासु, मोहताजी, हरीश पटेल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भगवा ध्वज लहराकर और आतिशबाजी कर मंदिर शिलान्यास का उत्सव मनाया। भारत माता की जय।
આખા દેશમાં જે વર્ષોથી લોકોની એક સપનું હતું આપણા અયોધ્યામાં રામ મંદિર બને અને ખરેખર આ સપનુંને પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું જે આપણા દેશના તેજસ્વી એવા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ શ્રી મોદીજીનું અને અમિતભાઈ શાહજીના નેતૃત્વમાં ખરેખર આજે 125 કરોડ વાસીઓનું જે સપનું આજે પૂર્ણ થઈ રહ્યું અને અયોધ્યામાં જે રામ મંદિરનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવી રહ્યું ખરેખર આજે અમે અને અમારા દુનેઠાવાસી તરફથી અમે આ ભૂમિપૂજનને અને ખૂબ ઉત્સાહથી મનાવી રહ્યા છે જે સપનું વર્ષોથી આપણે જાણીએ તો 7 પેઢી જે લોકોની રામ મંદિરની જે સપના હતા અને એ આજે આપણા તેજસ્વી પ્રધાનમંત્રીએ જે પૂર્ણ કર્યું છે ખરેખર પ્રધાનમંત્રીને દિલથી સલામ કરીએ છીએ અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ આપણા જે તેજસ્વી પ્રધાનમંત્રી ખરેખર વિકાસના કાર્ય હોય કે કોઈ પણ નિર્ણય હોય એમના જે નિર્ણયોને સક્સેસ થાય છે અને ખરેખર એ આશાથી આપણા પ્રધાનમંત્રીની આયુષ્ય ખૂબ વધે એવી આશા સાથે આજે આ રામશ્રીનું જે ભગવાન શ્રી રામનું ભૂમિપૂજન મંદિર માટે ભૂમિપૂજન થઈ રહ્યું છે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને ખરેખર આપણું આ રામ મંદિર સરસ રીતે બને એવી આશા સાથે આજે ભૂમિપૂજનનું મંદિરનું નિર્માણ પણ થઈ રહ્યું છે અને આજે અમે ઉત્સાહ મનાવી રહ્યા છીએ અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન અમે કરવામાં રાખેલું અને અમે આ આગળ કરતા રહીશું જય હિન્દ જય ભારત श्री राम मंदिर के भूमि पूजन पर भाजपा युवा नेता संजय पटेल ने दुनेठा में प्रभु श्री राम की आरती उतारकर मनाई खुशियां। अयोध्या में बुधवार को श्री राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखे जाने के साथ ही देश भर के राम भक्तों में खुशी एवं हर्ष व्याप्त हो गया, क्योंकि सभी लोगों को जिस क्षण का इंतजार था वह आज पूरा हो गया। देश भर में जहां राम मंदिर के शिलान्यास पर खुशियां मनाई गई, वहीं दमन के दुनेठा में भाजपा के युवा नेता संजय पटेल ने प्रभु श्री राम की तस्वीर पर माल्यार्पण कर आरती उतारी और मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने पर खुशियां जताई। इस अवसर पर संजय पटेल के साथ बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने मौजूद रहकर जय श्री राम के जय घोष के साथ मंदिर निर्माण की आधारशिला का स्वागत किया और खुशियां व्यक्त की। रामचंद्र भगवान के जय श्री राम। આજે રામ મંદિરનું ખાતમુહૂર્ત થઈ રહ્યું છે તમે જોઈ રહ્યા છો કે ભાઈ જય શ્રી રામ જય श्री राम। कड़ैया मंडल ने मनाया श्री राम मंदिर शिलान्यास का उत्सव। अयोध्या में हुए श्री राम मंदिर के शिलान्यास की खुशी में कड़ैया मंडल ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। इस मौके पर सरपंच शंकर पटेल, जिला पंचायत के सदस्य नरेश पटेल, पंचायत सदस्य संतोष पटेल, मंडल अध्यक्ष जयंती पटेल, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेश आगरिया, हेमंत पटेल, जिग्नेश पटेल, हितेश हलपति सहित के कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर जय श्री राम के जय घोष किए। दादरा नगर हवेली के व्यापारी एसोसिएशन ने प्रभु श्री रामचंद्र के मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर किया पूजा और आरती का आयोजन। दादरा नगर हवेली व्यापारी एसोसिएशन की ओर से किलवाणी नाके पर प्रभु श्री रामचंद्र की मंदिर के शिलान्यास के लक्ष्य में पंचधातु की ईंट से शिलान्यास तथा प्रभु श्री रामचंद्र की प्रतिमा पूजन आरती का आयोजन किया गया था। बुधवार को सिलवासा किलवाणी नाका पूरा राममय और भगवा हो गया था। हिंदुओं के आराध्य देव श्री राम जी का मंदिर 500 साल पुराना है। लगभग 25 पीढ़ियां बीत चुकी है। वह सपना आज पूरा हुआ। इस प्रोग्राम में शांतु भाई पुजारी, सुनील महाजन, कमलेश वैष्णव, राजू भाई बंसल, रमेश जी धोखा, सुप्रियो भाई, शरद पाटिल तथा समस्त व्यापारी जनों का सहयोग रहा। इस प्रोग्राम में खास उपस्थित अजय भाई देसाई, प्रशांत पाटिल, आशीष भाई ठक्कर, अप्पू भाई, हितेश भाई लाड़, सुनील पाटिल, आलोक शर्मा, गणेश भाई रोहित, पिंकी खिमणानी आदि गणगाम्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दी एवं आशीर्वाद लिया।
चैनल के माध्यम से तो पहले तो मैं यहाँ पे आभार मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट का और हमारे प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार मानता हूँ कि उनका प्रयासों से 500 साल से हमारे बुजुर्ग लोग जो सपना देखा था कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन अभी राम मंदिर भी बनाने के लिए जा रहे हैं और तारीख भी यहाँ पे तय हो चुकी है। कहने का मतलब है सारे भारतवासी आज एक दिवाली का त्यौहार जैसा मना रहे हैं। घर घर मिठाई बांटी जाती है। हमारे यहाँ पे दादरा नगर के अंदर व्यापारी देख सकते हैं आप कि पंचधातु की 5 किलो की ईंट हम प्रदान करने जा रहे हैं शिलान्यास के लिए, अयोध्या भेजने वाले हैं। और हमारे सारे व्यापारियों ने दिल से योगदान दिया है। इस प्रोग्राम के अंदर, ये पर्व के अंदर एक उत्साहित होकर यहाँ पे जुड़े हैं। ये कोरोना की महामारी की वजह से सोशल डिस्टेंस का हम लोगों ने पालन भी किया है। यहाँ पे समाहर्ता का भी मैं आभार मानता हूँ। हमारे आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब का भी मैं आभार मानता हूँ कि जिन्होंने के प्रयासों से हमारा प्रदेश सुरक्षित है, सक्षम है और आज हम लोग एक दूसरे को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज ये पर्व हम एक ऐतिहासिक पर्व के तौर से मनाया जा रहा है और पूरा विश्व के अंदर हिंदुओं का नाम अमर होने लगा है और हमारे पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिल रही है। और ख़ास करके इस दिन को मैं कहना चाहता हूँ कि कार सेवकों ने इस अयोध्या मंदिर के निर्माण के अंदर कार सेवकों ने जो अपना जान का बलिदान दिया था वो आज व्यर्थ नहीं गया है और उनके परिवार को मैं इस पर्व को मैं खूब कोटि कोटि वंदन करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका परिवार को सक्षम और सुरक्षित रखे। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दादरा नगर हवेली में हुई मूसलाधार बारिश के चलते 7 लोगों की हुई मौत। कपराड़ा में मनाया गया वलसाड जिला स्तर के 71वां वन महोत्सव। वलसाड जिला में कोरोना को मात देने वाले लोग प्लाज्मा डोनेशन के लिए हुए तैयार। कोल्लक गांव के एक युवक ने अपनी बॉन्साई गार्डनिंग की कला को किया विकसित। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। हाय, आई एम एसपी पंजा। दोस्तों, इस धरती पर इंसान 2 तरीके से जीता है। पहले अपने भौतिक शरीर से और दूसरे पैसे से। जब भी कोई इंसान इस धरती पे से चला जाता है तो उसकी मौजूदगी कोई नहीं भरपाई कर सकता है, किंतु पैसे की भरपाई हो सकती है। वो कैसे? उसका 3 ही जवाब। पहला जवाब LIC, दूसरा जवाब LIC, तीसरा जवाब सिर्फ और सिर्फ LIC। जब भी मैं लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने के लिए बात करता हूँ तभी कई लोगों के चेहरे पे नो ही आ जाता है, ना ही आ जाता है। ऐसे इंसान के दिमाग में 2 ही नेगेटिव सवाल। पहला नेगेटिव सवाल, LIC मरने के बाद पैसा देती है, इंश्योरेंस क्यों ले? दूसरा नेगेटिव सवाल, LIC लंबी अवधि के बाद मिलता है पैसा, LIC क्यों लो? ये दोनों सवालों को दिमाग के अंदर ऐसे पाल के रखे जैसे दिमाग को चारों ओर चैन से बांध लिया और लॉक कर दिया हो। दोस्तों, डोंट वरी, इस ताले की चाबी आज 3 जॉब से मैं देता हूँ आपको। पहला जॉब, LIC मरने के बाद ही पैसा देती है ऐसा जरूरी नहीं है, LIC जिंदा भी पैसा देती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दूसरा जॉब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस समय मौत ईद गिर्द मंडरा रही है? अगर हाँ, तो यही समय है LIC पॉलिसी परचेस करने के लिए, यही उचित समय है। निवेदन है कि आप कृपा करके पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अनीता मैडम से ही लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।
हर ख्वाहिश, तुम्हारा हर सपना, ये सब कुछ अब मैं छीनूंगी तुमसे। जब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी तब आंसू मेरे भी बहेंगे। मैं बर्बाद हुआ हूँ, लेकिन इस बर्बाद होने का कोई गम नहीं है, क्योंकि वो खुश है। आपके सामने पीतल और सोना दोनों था, और आपने पीतल को चुना और अनमोल सोना खो दी। आपको बर्बाद करने की जो जिद है प्रेरणा की, उसमें मैं हर तरह से उसके साथ। प्यार निभाने के 3 अनदेखे अंदाज, कसौटी जिंदगी की, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। Why beat one opponent when you can beat 2? 3 teams. That's big. That's massive. 2 halves. 1 match. Bowden has got one. A format You have never seen before. What a magnificent night this has been. like literally you've never seen it before. It's new. And the last batter Stands. This format, who thought of the rule? Watch the Solidarity Cup on 18th July at 2 p.m. live on the Star Sports Network. राम मंदिर शिलान्यास पर सबसे बड़ी कवरेज, जय सिया राम, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।